ये लड़का दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर खड़ा था। उसने अपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शुरू किया ताकि उसका वीडियो वायरल हो जाए। उसने अपने दर्शकों से कहा कि वो 1000 फुट ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ने जा रहा है। तभी अचानक एक और आदमी वहां आ गया। उसने जैक को चुनौती दी और कहा कि जो पहले ऊपर पहुंचेगा वही जीत जाएगा। बिना समय गवाए दोनों ने मुकाबला शुरू कर दिया। वो इमारत पर बने एक पुल से कूदे और बिजली के खंभे की ओर दौड़े। चढ़ाई बहुत खतरनाक थी लेकिन रोमांच से भरी हुई थी। उनके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। वो केवल अपने हाथों से चढ़ रहे थे। दोनों बिना डरे लोहे के हुक पकड़कर ऊपर चढ़ते गए। आखिरकार दोनों एक ही समय पर खंभे की ऊंचाई पर पहुंच गए। जब उनका चैलेंज पूरा हो गया तो उन्होंने खुशी में ऊपर बैठकर खाना ऑर्डर कर दिया। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि खंभा हल्का हल्का हिल रहा है। दूसरे ने उसकी बात नहीं मानी और बोला कि ये लोहे का बना है और सिर्फ तेज तूफान आने पर ही हिलता है। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में एक तेज आवाज हुई, काले बादल छा गए, बिजली चमकी और गरजने लगी। दोनों डर के मारे चुप हो गए और तुरंत नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। जैक डर गया। घबराकर उसने उस आदमी को एक सेफ्टी क्लिप से बांधा और उसे नीचे धकेल दिया। फिर खुद खंभे के सबसे ऊपर खड़ा होकर लाइव स्ट्रीम करता रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आदमी फिर ऊपर चढ़ आया और जैक को धक्का दे दिया। जैक ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। उसका लाइव वीडियो अचानक बंद हो गया और उसके फॉलोअर्स चौंक गए। लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले जैक ने अपना पैराशूट खोल दिया। मगर पैराशूट ठीक से काम नहीं करता और वो अपना संतुलन खो बैठता है। तेज हवा उसे पास की एक बिल्डिंग की तरफ ले जाती है। उस बिल्डिंग के अंदर खतरनाक अपराधी थे जो ड्रग स्मगलिंग करते थे। उस माफिया डॉन ने जैक को देखा और सोचा कि वो किसी दूसरी गैंग का आदमी है जो ड्रग्स का सौदा करने आया है। डॉन ने पूछा कि सूटकेस कहाँ है। जैक डर के मारे चुप खड़ा रहा। तभी एक और गैंग का बॉस अंदर आया जिसके हाथ में एक सूटकेस था। जैक को पसीना आने लगा। वो सोचने लगा कि अब इससे कैसे निकला जाए। तभी वो एक चाल चलता है। वो सामने बैठे लोगों को ऐसा यकीन दिलाता है कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। डॉन और नए बॉस के बीच बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो झगड़ा एक खतरनाक गैंगवार में बदल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैक चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। ये आदमी अरबों डॉलर का तेल चुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि ड्रिल मशीन का हिस्सा पाइपलाइन में फंस गया था और तेल का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। घबराकर वो एक रिंच उठाता है और ड्रिल को निकालने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रिल से अचानक बहुत सारा तेल निकलता है और गुफा में आग लग जाती है। किस्मत से वो आदमी तेजी से भागकर अपनी जान बचा लेता है। अब उसने सबक सीख लिया था, इसलिए वो इस बार एक बड़े एक्सपर्ट जैक को बुलाता है और उसे $200 मिलियन में काम पर रखता है। जैक अपने काम में बहुत अनुभवी था। वो पहले 3 मिनट का टाइमर लगाता है, फिर आराम से ड्रिल को पाइपलाइन में डालता है। जब ड्रिल आधी हो जाती है तो वो उसे ठंडा रखने के लिए कूलिंग लिक्विड डालता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है। पाइप टूटने से ठीक पहले जैक रुक जाता है। फिर वो ड्रिलिंग पॉइंट पर एक पाइप जोड़ देता है जिससे तेल दूसरी तरफ जाने लगता है। दरअसल जैक चाहता था कि तेल का दबाव खुद ही आखिरी परत को तोड़ दे। ऐसा करने से कोई धमाका नहीं होता। जैसे ही टाइमर खत्म होता है तेल पाइप में बहने लगता है और चोर बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो जैक को और बड़ा काम सौंपते हैं। इस बार वो एक तेल कंपनी के मालिक से $100 अरब का तेल चुराना चाहते थे और जैक को $1 अरब देने को तैयार थे। लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि तेल निकालने से दबाव कम हो जाएगा और कंपनी को शक हो सकता है। ऊपर से इतना सारा तेल कहाँ रखेंगे। लेकिन वो आदमी पहले से तैयार था। वो एक पहाड़ी की पुरानी टंकी में तेल जमा करने की योजना बना चुका था। साथ ही वो जैक को $500 मिलियन और देने को कहता है। जैक आखिरकार मान जाता है। फिर वो आदमी एक होटल खरीद लेता है क्योंकि उसी होटल के नीचे से तेल की पाइपलाइन गुजरती थी। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए जैक अपने पुराने साथियों को बुलाता है। पहले पाइपलाइन एक्सपर्ट पाइपलाइन की सही जगह का पता लगाते हैं। उन्हें सामने की दीवार तोड़कर 50 मीटर लंबी सुरंग खोदनी थी, लेकिन सिर्फ 10 मीटर खोदने के बाद ही वो एक ऐसी चट्टान से टकरा जाते हैं जिसे आम औजारों से नहीं तोड़ा जा सकता। जैक तुरंत इम्पैक्ट ड्रिल मंगवाता है लेकिन उसी समय एक पुलिस वाला होटल में गश्त के लिए आ जाता है।